तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखना ध्यान से, बहुत ही ईजी है कुछ इसके अंदर भी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली बात क्या है, एक इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट डील्स विद इकोनॉमिक issues, it deals with economic issues related to present, past और फ्यूचर। मतलब इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, पास्ट में क्या था, और फ्यूचर में वो क्या हो सकता है या होगा। तो फर्स्ट इज, जैसे कि मान लो ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस poverty in India affected larger population affected larger percentage of population than now। ठीक है, क्या लिखा है, ईवे का मतलब होता है इंडिपेंडेंस से पहले, पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज पॉवर्टी ऑफ नाउ, पॉपुलेशन ऑफ नाउ, मतलब आपके कंपैरिजन में तब हमारा क्या था, पॉवर्टी कंट्री के अंदर ज़्यादा थी, और हम इसको डेटा के थ्रू मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड देखो, ये तो हो गई पास्ट के ऊपर बात, प्रेजेंट के ऊपर बात कैसे करेंगे हम। 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूटली पुअर। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि 22% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की बिल्कुल गरीब है। अब गरीब तो है, ठीक है, लेकिन वी कैन ऑल्सो वेरीफाई इट, हम डेटा लेके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में है या नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड कोई भी सजेशन ले लो, जैसे कि मान लो इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो, सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करती रही, किस पर, एग्जिस्टिंग रेट पर, जो अभी रेट चल रही है उस पर अगर ग्रो करती रही, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड्स 20% मोर। मतलब अगर पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी बढ़ती रही तो क्या होगा, जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होगी, 22% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन जो होती है ना, गरीबी रेखा, उसके नीचे आ जाएगी कितनी, 22%, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब लोग और गरीब हो जाएंगे। अब ये हमने कर दी फ्यूचर के ऊपर बात, अब हमने ये कर दी फ्यूचर के ऊपर बात। ठीक है, बट बच्चों ये भी वेरीफाई हम कर सकते हैं, डेटाज वगैरह निकल के ये भी वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन पर बात करते हैं, अपना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, किस पर बात करते हैं हम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं, और हम इसके जो फैक्ट होते हैं उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो वेरीफाई द फैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई अपनी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं दूसरी इकोनॉमिक्स जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो गई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये एक तरह से आप मान सकते हो, और टू भी लिख लो,
इसके अंदर केवल सजेशंस देते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट, ये क्या हो गया हमारा, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कोई एक्ट था हमारा। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया हमसे, अब इस एक्ट के अंदर बच्चों ये बोला गया कि ये एक दिन क्या करेगा, कंट्री के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है, ये बोला गया इस एक्ट के बारे में कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्री के अंदर से बिल्कुल साफ कर देगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े हमारे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब कुछ कह रहे हैं कर देगा, कुछ कह रहे हैं नहीं करेगा, कुछ कह रहे हैं कर देगा, कुछ कह रहे हैं नहीं करेगा, कुछ और अपना सजेशन दे रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसमें कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, ये आपस में लड़ेंगे भी, ठीक है, डिबेट्स भी करेंगे। ये सारा हमारा पार्ट किसका होता है, ये सारा पार्ट होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ये बेसिकली सजेशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन सजेशन।